अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के क्लास में हम नूरानी कायदा का तख्ती नंबर 1 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 1, मुफ़रदात, अलग अलग हरफों को मुफ़रदात कहते हैं। ये जो सारे हरूफ आप देख रहे हैं इनको अरबिक अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। जिस तरह दीगर ज़बानें सीखने के लिए आप पहले अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, उसी तरह कुरान सीखने से पहले आपको हरूफ तहज्जी या हरूफ मुफ़रदात का सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अलिफ से लेकर या तक इन तमाम 29 हरूफ को अच्छे से पहचान जाते हैं और सही मखारिज के साथ अगर आप अदा कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए अब कुरान पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए हम हरूफ तहज्जी को पहचान लेते हैं। अलिफ, इसको क्या बोलेंगे? अलिफ। बा, बा, ज़्यादा नहीं खींचेंगे और बिल्कुल भी कम नहीं खींचेंगे। बा, ता, सा, जीम। जीम को खींचकर भी पढ़ेंगे और जीम को निकालते वक्त आवाज में एक किस्म की सख्ती रहेगी, ध्यान दीजिएगा। जीम। हा, हलक से अदा करेंगे। हा। खो, दाल, ज़ाल, रो, ज़ा, सीन, शीन। सीन को अदा करते वक्त आवाज में थोड़ी नरमी रहेगी, सीटी की तरह निकलेगी, और शीन को निकालते वक्त आवाज में सख्ती आ जाएगी। शीन। स्वाद, ज़ाद, तो, मोटी आवाज निकालेंगे। कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको निकालते वक्त, अदा करते वक्त आप आवाज को मोटी करेंगे, मुंह को थोड़ा सा गोल कर लेंगे, जैसे स्वाद, दाद, खो। इन हरूफ को अदा करते वक्त ना मुंह को थोड़ा गोल कर लेंगे तो इजीली निकल जाता है। देखिए, तो, ज़ो, आइन, गईन, फा, फा, कौफ। इसकी भी आवाज को जरा पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। कौफ, कैफ, लाम, मीम, नून, वाव, वाव, हा, हमजा, हमजा, या, या। अब इजमाली तौर पर थोड़ा सा इसको पहचान लीजिए, मैं थोड़ा गाइड कर देता हूं। बा, ता और सा, ये तीनों की पहचान ये है कि बा के नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते और सा के ऊपर 3 नुक्ते। 3 नुक्ते ऊपर हो, 1 2 3 तो सा, 2 नुक्ते ऊपर हो तो ता, और 1 नुक्ता नीचे हो तो बा। जीम, हा, खो, पेट में 1 नुक्ता हो तो जीम, नुक्ता ना हो तो हा, और ऊपर 1 नुक्ता हो तो खो। फिर दाल और दाल, दाल में नुक्ता नहीं, दाल में 1 नुक्ता ऊपर।
रा जा, रा में नुक्ता नहीं, जाम के ऊपर एक नुक्ता। सीन शीन, इसको छोटी सीन कहते हैं और इसको बड़ी शीन कहते हैं पहचान के लिए। तो जिसमें नुक्ते ना हो वो छोटी सीन और जिसमें 3 नुक्ते ऊपर हों वो बड़ी शीन। फिर स्वाद और द्वाद, स्वाद में नुक्ता नहीं, द्वाद के ऊपर एक नुक्ता। उसी तरह तो और जा में भी, तो में एक भी नुक्ता नहीं, जा के ऊपर एक नुक्ता। आइन गैन, आइन खाली, गैन के ऊपर एक नुक्ता। फा कौफ, ये करीब करीब सेम दिखते हैं, ये एक नुक्ता है तो फा और 2 नुक्ते हैं तो कौफ। फिर कैफ, फिर लाम, फिर मीम, फिर नून। अब नून और बा का भी थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है। ये देखिए, ये बा, ये नून। अब ये लिखने में हालांकि सेम नहीं दिखता है, अलग ही दिखता है, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये नुक्ता अगर ऊपर आ जाए एक तो नून बन जाएगा, ये नुक्ता अगर नीचे आ जाए तो बा हो जाएगा। जब ये कट के पढ़ेंगे तब, जब एक हर्फ दूसरे हर्फ से मिला हुआ होगा तब। यहाँ पर उतना दिमाग ये करने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान में रखिए, एक नुक्ता नीचे तो बा और एक नुक्ता ऊपर तो नून। वाव, हा, हमजा, या। ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने 29 हरूफ पढ़े हैं, ये या और या एक ही हुक्म में होता है। वैसे तो 30 आप काउंट करेंगे तो 30 है, लेकिन या और या ये दोनों एक ही है, तो इसके लिए दोनों को मिला के एक गिना जाता है। तो ये जो अलिफ से लेके या तक आपने पढ़े हैं, तो ये आपको समझ में आया या नहीं उसके लिए ये इम्तिहान लिया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है इम्तिहान। अब यहां पर पढ़िए साथ में, ता, तो, सा, सीन, शीन, सोद, हा, खो, कौफ, ज़ाल, ज़ा, वाद, ज़ा, अलिफ, आइन, नून, बा, फा, गैन, या, ता, मीम, लाम, दाल। ये है वही सारे हुरूफ, लेकिन तरतीब जो है बदली हुई है। यहाँ पे देखिए पहले अलिफ है लेकिन यहाँ पे ता है, यहाँ पे 2 नंबर पे बा है तो यहाँ पे तो है। तो ये इसलिए ताकि आप इन हुरूफ को अच्छे से पहचान जाएं, उसी का ये इम्तिहान लिया गया है। अब नीचे जो है, नीचे वाला जो 4 लाइन है, 4 लकीर है, ये बहुत अहम है। इसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो ये समझिए कि तख्ती नंबर 1 आपके समझ में आ गया। ये देखिए अलिफ है, इधर भी आपने पढ़े अलिफ, ये भी अलिफ, दोनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होगा, जब आप आगे सबक पढ़ेंगे तो ये जो अलिफ है ये हमेशा ऐसा नहीं लिखा रहेगा। कभी अलिफ ऐसा भी होगा और कभी अलिफ ऐसा भी रहेगा। ये देखिए, ये अलिफ, अलिफ की एक शक्ल, अलिफ की दूसरी शक्ल, अलिफ की तीसरी शक्ल। उसी तरह बा में भी, ये बा देखिए सेम है, बा। लेकिन जब आप आगे एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिला कर पढ़ेंगे तो कभी बा ऐसा भी लिखा मिलेगा, कभी ऐसा भी मिलेगा, कभी ऐसा भी मिलेगा। तो बा की दूसरी शक्ल, बा की तीसरी शक्ल। ता की दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल, चौथी शक्ल। ठीक है ना। ता की दूसरी शक्ल, ता की तीसरी शक्ल, ता की चौथी शक्ल। ये देखिए जीम, आपने जो यहाँ पे जीम पढ़े थे, इसको अगर आधा कट कर देंगे ना तो ऐसा जीम बन जाएगा। देखिए मैं उंगली रख रहा हूं, ये देखिए, अगर मैं ऐसा रख दूं तो इस जीम में और इस जीम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ये ऐसा ही है। जब आप आगे सबक पढ़ेंगे तो एक हर्फ को दूसरे हर्फ से जब मिलाया जाता है तो लकीर को दुरुस्त रखने के लिए, अरबिक के जो उसूल है उसको कायम रखने के लिए कभी ऐसा भी जीम इस्तेमाल होगा, कभी ऐसा भी इस्तेमाल होगा और कभी ऐसा भी इस्तेमाल होगा। तो जीम की एक शक्ल, जीम की दूसरी शक्ल और जीम की तीसरी शक्ल। अब यहाँ पे देखिए, आपने दाल कैसे पढ़े थे, दाल, ठीक है।
दाल कभी ऐसा भी लिखा रहेगा, कभी ऐसा भी लिखा रहेगा। और भी एक शक्ल है दाल की, वो भी कभी लिखा रहता है, तो आप आगे जब पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आइन है, आपने आइन कैसे पढ़े अभी, आइन, लेकिन इसको जीम की तरह आधा रखिए उंगली, देखिए सेम शक्ल बन गया कि नहीं। इधर देखिए, उधर उंगली की तरफ देखिए और इधर देखिए, तो ये पूरा आइन, मुकम्मल आइन, और ये आधा आइन, और आइन की दूसरी शक्ल, आइन की तीसरी शक्ल। उसी तरह ये मुकम्मल जीम, आधा जीम, जीम की दूसरी शक्ल। फा, ये देखिए आपने यहाँ पे फा पढ़े थे, फा, ये भी है फा, फा की दूसरी शक्ल, फा की तीसरी शक्ल। उसी तरह काफ, काफ की दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल, ठीक है ना। उसी तरह लाम, लाम की दूसरी शक्ल, लाम की तीसरी शक्ल। तो लाम कभी ऐसा भी लिखा रहेगा, कभी ऐसा भी, कभी ऐसा भी। तो अपने को ये सब हुरूफ जो है ध्यान में रहना चाहिए। ये देखिए मीम, मीम की दूसरी शक्ल और मीम की तीसरी शक्ल। ये देखिए नून, आपने यहाँ भी नून पढ़े, ये सेम सेम नून, नून, लेकिन नून जो है ना कभी ऐसा भी रहेगा और कभी ऐसा भी रहेगा। अब ये देखिए बा, बा, नून, नून, अब ये सेम है। अब यहाँ पर आप समझिए नून और बा को, ये नुक्ता उठा के अगर यहाँ पे डाल दिया जाए तो नून बन जाएगा, ये नुक्ता उठा के नीचे डाल दिया जाए तो बा बन जाएगा। तो यही है, ऊपर अगर एक नुक्ता है तो नून, और नीचे अगर एक नुक्ता है तो बा। क्योंकि मुरक्कबात जो मिले हुए हर्फ आप जब पढ़ेंगे मिला मिला के, जब कुरान करीम पढ़ेंगे आप और दीगर अरबी किताबें, तो उस वक्त ये चीज़ें आपको मुश्किल करेगी। तो ये ज़ाब्ता ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए हा, आपने यहाँ पे कौन सा हा पढ़े, ये यहाँ पे देखिए दो चश्मी हा कहा जाता है, वही हा ये है। हा की तीसरी शक्ल ये है और चौथी शक्ल ये देखिए कैसी है। ये सब पहचानना है, इन चीज़ों का ताल्लुक याद करने से नहीं है, पहचान से है, तो इनको पहचानिए अच्छे से। उसके बाद आता है हमजा। हमजा कभी ऐसा भी लिखा रहेगा, कभी ऐसा थोड़ा सा लकीर खींच के भी हमजा रहेगा, कभी ऐसा भी हमजा रहेगा। तो हमजा की ये तीन शक्लें हैं। अब ये देखिए या, ऊपर आपने ये या देखे तो नीचे दो नुक्ते, इस या को भी नीचे में दो नुक्ते, लेकिन कभी ये या है ना बगैर नुक्ते के भी लिखा जाता है, फिर भी वो या ही रहेगा। उसी तरह दो नुक्ते अगर नीचे डाल दिए और थोड़ा सा ऐसा करके ऐसा कर दिए तो भी या, और ये भी या। अब इसी दो नुक्ते को ऊपर डाल दिए तो ता भी बन जाएगा, आगे आएगा सबक में तो पहचान कराऊंगा। तो ये भी क्या है, या की दूसरी शक्ल और या की तीसरी शक्ल। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। थोड़ा सा याद कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आगे के तख्ती जो हैं पढ़ने में आसानी होगी और इजीली आप बहुत अच्छे तरीके से कुरान सीख पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।